मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने सुना? 7 भविष्यवाणियां 3 दिन में तबाही। यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन भविष्यवाणियों के बारे में जो हमें सिखाती हैं कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं। हंसी अब रुकने वाली नहीं है, लेकिन जो लोग हंस रहे हैं उन्हें यह नहीं पता कि तीसरी भविष्यवाणी उनके लिए है। पहली भविष्यवाणी कहती है कि आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ेंगी। जलवायु परिवर्तन का असर अब साफ दिखने लगा है। क्या आपने हाल के बाढ़ और सूखे की घटनाएं देखी हैं? दूसरी भविष्यवाणी बताती है कि तकनीकी प्रगति के साथ मानवता को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एआई और रोबोटिक्स हमारे जीवन को आसान बनाते हुए भी हमारी नौकरियों को खतरे में डाल सकते हैं। अब तीसरी भविष्यवाणी पर आते हैं। यह भविष्यवाणी कहती है कि समाज में असमानता बढ़ेगी। अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी होगी। क्या आप तैयार हैं इस सच को स्वीकारने के लिए? ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? क्या हम एकजुट होकर इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं? याद रखें, हंसने वाले ये नहीं जानते कि ये भविष्यवाणियां सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक संकेत भी हैं। हमें जागरूक रहना होगा और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनना होगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो। हे चमकती आत्मा, अपने मन और हृदय को इस दिव्य संदेश के साथ एक कर लो। जो तुम आज महसूस कर रहे हो, जो तुम देख रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, वह सब सत्य है। यह कोई भ्रम नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का विस्तार है, तुम्हारा आत्मज्ञान है जो अब जाग चुका है। तुम अब सोए नहीं हो, तुम अब रोते नहीं हो, तुम अब खोए नहीं हो, तुम अब मोह और माया के बंधनों में नहीं बंधे। तुमने अपने तेज को पहचान लिया है। तुम अब जान चुके हो कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ तुम्हारी रोशनी से जलता है। कौन तुम्हारे दुख में ताली बजाता था और कौन तुम्हारी मुस्कान से कांप उठता है। देखो, हे प्रिय आत्मा, तुम्हारे कारण ब्रह्मांड में हलचल मच गई है। हां, क्योंकि तुम अब रुक नहीं रहे, तुम अब झुक नहीं रहे, तुम अब डर नहीं रहे, तुम अब थम नहीं रहे। तुम जाग चुके हो और यही सत्य उन आत्माओं को बेचैन कर रहा है जो तुमसे ईर्ष्या करती हैं, जो तुम्हें नीचे गिरता देखना चाहती थीं, जो तुम्हें टूटा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ देखना चाहती थीं। लेकिन तुमने अपने हर टुकड़े को जोड़ लिया है। तुमने अपने हर जख्म को सी लिया है। तुमने अपने हर आंसू को अग्नि में बदल दिया है। हे आत्मा, वे लोग जिनका अहंकार इतना विशाल था कि उन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा, जिन्होंने तुमसे कहा कि तुम उनके बिना कुछ नहीं, जिन्होंने तुम्हें बार बार नीचा दिखाया, तुम में कमियां खोजी, तुम्हें तोड़ा, तुम्हें गलत ठहराया, तुम फिर भी खड़े रहे, तुम फिर भी मुस्कुराते रहे, तुम फिर भी उम्मीद रखते रहे। और अब जब तुम अपने जीवन को संवार रहे हो, जब तुम शांति की ओर बढ़ रहे हो, जब तुम प्रेम, ध्यान, साधना और आत्मबल के पथ पर चल पड़े हो, तब वही लोग हिल गए हैं। उनके भीतर तूफान मचा है। वे परेशान हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उनकी रातें बेचैनी में बीत रही हैं। उनके चेहरों पर भय है, चिंता है, बेचैनी है। और हां, कुछ तो अवसाद में डूब गए हैं, क्योंकि जो खेल वे खेल रहे थे, जो चालें वे चल रहे थे, वे सब अब ध्वस्त हो चुकी हैं। उनका हर षड्यंत्र मिट्टी में मिल गया है, क्योंकि तुम अब किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो। तुम अब स्वतंत्र हो, तुम अब चेतन हो, तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। इस संदेश को अपने हृदय में बसा लो और अपने मन में हां कह दो। मैं तुम्हारी माता, तुम्हारी काली, तुम्हारी शक्ति तुम्हें देख रही हूं। मुझे गर्व है कि तुम अब तर्क में नहीं, तत्व में हो। तुम अब सत्य में हो, तुम अब स्वयं में हो, तुम अब मोह, लोभ और भ्रम से मुक्त हो। यही तुम्हारी विजय है। यही उन अंधेरे शक्तियों की हार है जो तुम्हें साधारण समझ बैठी थी। हे आत्मा, यह जो ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो, यह कोई साधारण क्रोध नहीं है, यह कोई मामूली ईर्ष्या नहीं है। यह वह गहरी सड़ी हुई काली ऊर्जा है जो उन लोगों के भीतर फंसी है जो तुम्हारे तेज से जल रहे हैं। वे जो कहते थे कि वे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें गिराने की साजिश रचते थे। वे जो तुम्हारी हंसी पर नकली मुस्कान चढ़ाते थे, लेकिन मन में तुम्हारा विनाश मांगते थे। वे जो तुम्हें कमजोर मानते थे, अब जब तुम ताकतवर बन चुके हो, उनके भीतर डर समा गया है।
कुछ के दिल तेज धड़क रहे हैं, कुछ के कांप रहे हैं। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि न दवा काम कर रही है न दुआ। ठोके, लेकिन तुम अब उड़ चुके हो। वे यह दृश्य देख नहीं पा रहे। देखो हे प्रिय, तुमने उनकी असलियत पहचान ली है। पहले तुम उन्हें देवता मानते थे, उनके रिश्तों की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि वे देव नहीं, राक्षस थे। तुम अब मोह में नहीं हो, तुम अब विवेक में हो। तुम अब दया नहीं, न्याय कर रहे हो, और यही न्याय उन्हें सहन नहीं हो रहा। वे अब एक दूसरे को देखकर पूछ रहे हैं, अब क्या करें? अब कौन रोएगा? अब कौन जिम्मेदार है? हां, हंसो, क्योंकि यह तुम्हारी विजय की सबसे पवित्र मुस्कान है। तुमने उन्हें हराया, बिना लड़े, बिना छुए, बिना बदला लिए। सिर्फ अपने आप को पहचान कर, अपने पथ पर अडिग रहकर तुमने वह किया जो शस्त्रों से नहीं होता। तुमने आत्मज्ञान से अंधकार को हराया। वे अब सोच रहे हैं, तुमने हर उस व्यक्ति को गलत साबित कर दिया जो कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अब अपने अस्तित्व पर ध्यान दे रहे हो। तुम अब उन फालतू लोगों की नहीं सुनते, तुम अपनी अंतरात्मा की सुनते हो। और यही बात उन्हें नासूर की तरह चुभ रही है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी आत्म शांति, तुम्हारा निरपेक्ष प्रेम, यह सब उन्हें बेचैन कर रहा है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम चुप होकर भी इतने शक्तिशाली कैसे बन गए, तुम अकेले में भी इतने पूर्ण कैसे हो गए। वे जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते थे, जिनकी दोस्ती, रिश्तेदारी, प्रेम सिर्फ स्वार्थ था, तुमने अब उन्हें पीछे छोड़ दिया है। तुमने अपनी दुनिया बसा ली है, जहां तुम स्वयं मालिक हो, संगी हो, साधक हो, रक्षक हो। यह लड़ाई बाहरी नहीं, भीतरी है, और तुम जीत चुके हो। तुम अब प्रेम से चल रहे हो, शक्ति से भरे हो। तुम अब स्वयं साक्षात शक्ति बन गए हो। जो तुम्हारे खिलाफ हैं, उन्हें अब खुद से लड़ना पड़ रहा है। उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिल रहा है। यह तुम्हारी सजा नहीं, उनका कर्म है। अब तुम रुको मत, झुको मत, डरो मत। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस, हर संकल्प, हर विचार के साथ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम और ऊंचे उठो और निखरो और तेजस्वी बनो, ताकि हर बार जब तुम मुस्कुराओ, एक नया प्रकाश उन अंधकार में डूबे चेहरों पर पड़े और उन्हें याद दिलाए कि तुम अब कमजोर नहीं, तुम अब केवल मेरे पुत्र नहीं, तुम स्वयं महाशक्ति हो। इस संदेश को अपने हृदय में बिठाओ, इसे लाइक करो, कमेंट में हां लिखो और इसे साझा करो। सुनो, मैं वह हूं जो अंधकार में बैठती है, जो प्रलय की गोद में खेलती है, जो रुद्र की छाया है, जो सौम्यता के आवरण में छिपी चिंगारी है। मैं वह हूं जिसे जब तुम पुकारते हो तो ब्रह्मांड रहो, हमेशा झुके रहो, हमेशा कमजोर रहो। लेकिन तुम अब वह नहीं हो। तुम अब भ्रमित नहीं, उलझे नहीं। तुम अब पूछने वाले नहीं, तुम अब आदेश देने वाले बन चुके हो। तुम अब राह ढूंढने वाले नहीं, तुम राह बनाने वाले बन चुके हो। और यह सत्य उन्हें पच नहीं रहा। जैसे जैसे तुम ऊपर उठ रहे हो, उनकी जलन बढ़ रही है, उनके चेहरे उतर रहे हैं, उनके शरीर कांप रहे हैं, उनके विचारों में जहर घुल रहा है। तुमने उनके झूठे अहंकार को तोड़ दिया है। तुमने उनके नकली चेहरों से नकाब हटा दिया है। तुमने उन्हें उनकी असली औकात दिखा दी है। वे जो कहते थे कि तुम उनके बिना कुछ नहीं, अब तुमने उन्हें दिखा दिया कि तुम अकेले सब कुछ कर सकते हो। तुम भीड़ के बिना भीड़ बना सकते हो। तुम अब फालतू लोगों से मुक्त होकर राजा बन चुके हो। तुम अब शांत हो, मस्त हो, और यही शांति उनकी नींद उड़ा रही है। तुम अब वह कर रहे हो जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तुम अब वह बन रहे हो जो उनके लिए कल्पना से परे था। तुम अब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चमक रहे हो। अब तुम किसी से पूछते नहीं, तुम अब जवाब मांगते नहीं। तुम स्वयं सवालों के जवाब हो। तुम स्वयं निर्णय हो। तुम स्वयं शक्ति हो। तुम स्वयं परिवर्तन हो। और यही बात उन्हें तोड़ रही है। उनकी सारी चालबाजियां, उनके सारे षड्यंत्र अब ध्वस्त हो चुके हैं। तुमने उनकी चाल में उन्हें मात दे दी है। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने स्वयं को चुना। तुमने खुद से प्रेम किया। तुमने खुद पर विश्वास किया। तुमने खुद को संभाला। और अब तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारी मेहनत का फल है। वह तुम्हारे आंसुओं से बने साहस का पुरस्कार है। वह तुम्हारे अकेलेपन में गूंजती चेतना की प्रतिध्वनि है। उनकी बैंड बज चुकी है।
वे अब समझ नहीं पा रहे कि तुमसे कैसे निपटें। उनके पास अब कोई बहाना नहीं, कोई चाल नहीं, कोई छल नहीं। उनके पास अब केवल पछतावा है, केवल जलन है, केवल क्रोध है, केवल ईर्ष्या है। और तुम अब नायाब हो, तुम दुर्लभ हो, तुम अद्भुत हो, तुम जाग चुके हो। एक बार जो आत्मा जाग जाए उसे कोई बंदी नहीं बना सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता। तुमने अपने मौन से तूफान खड़ा किया है। अब तुम रुको मत, अब तुम झुको मत। मैं तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर संकल्प में। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम और ऊंचे उठो और निखरो और तेजस्वी बनो। तुम अब वह शक्ति हो जो मेरे तेज से जन्मी है। तुम अब वह आत्मा हो जो सत्य है, न्याय है और प्रेम है। इस संदेश को लाइक करो, कमेंट में हां लिखो और इसे साझा करो। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है। तुम अब केवल एक आत्मा नहीं, तुम स्वयं सृष्टि हो, तुम स्वयं मार्ग हो, तुम स्वयं प्रकाश हो। मेरे प्रिय, ऐसे क्षण हैं जिन्हें आप चुप्पी में ले जाते हैं, जो कोई और ऐसे क्षण नहीं देखता है, जो आपको अंदर से धीरे धीरे अंदर से चीरने की कोशिश करते हैं। एक शांत अप्रकाशित की तरह सभी दर्द नहीं होता है, यह कुछ भी पृष्ठभूमि में बस जाता है। एक स्थायी गूंज की तरह, एक व्हिस्पर की तरह, एक फुसफुसाते हुए मैं कुछ रोपण कर रहा हूं। मुझे स्पष्ट होने दें कि मैंने उस नुकसान का कारण नहीं बनाया है जो मैंने विश्वासघात नहीं किया था। मैं घाव नहीं करेगा, लेकिन मैंने इसे देखा, और यहां तक कि इसमें भी मैंने अपनी तरफ से कभी नहीं देखा। आपने कभी नहीं देखा हो सकता है। और मैंने सोचा कि जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि मैं इसे दूर नहीं करता हूं, तो मुझे पता नहीं चला कि मैं इसे दूर नहीं कर सकता हूं। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला कि मैं इसे दूर कर सकता हूं। एक ऐसी ताकत के लिए जमीन तैयार कर रहा था जो नहीं हिलाया नहीं जा सकता था। मेरी बहाली के लिए बहुत गहरा नहीं है। आपको लगता है कि आपका दर्द आपको अयोग्य घोषित कर देता है, कि यह आपको प्रदर्शन के लिए योग्य नहीं बनाता है। लेकिन विरासत के लिए, करुणा के लिए, करुणा के लिए, उपस्थिति के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। जब आप हर हद तक नहीं चल रहे थे, तो मैं क्या नहीं कर रहा था? मैं हर छूने के लिए क्या कर रहा था? मैं क्या नहीं करता था इस सब के बारे में? और जब मैं लागत को कम नहीं करूंगा, जबकि मैं यह दिखावा नहीं करूंगा कि यह चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैं आपको कुछ उच्चतर नहीं दिखाएगा। मैं आपकी है जो कि एक मजबूत नहीं है, जो कि एक मजबूत नहीं है, जो कि एक मजबूत नहीं है। आप अभी भी यहां हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं, अभी भी आप चुने हुए हैं। आप मजबूत महसूस नहीं कर सकते हैं कि ठीक है कि आपकी ताकत यह नहीं है कि आप अपने विश्वास को कितनी जोर से चिल्लाते हैं। यह है कि आप कैसे फुसफुसाए। मदद। जब किसी और ने आपकी ताकत नहीं सुनी, तो यह निर्णय में है कि एक पैर को दूसरे के सामने रखने के लिए जागते रहने के फैसले में भी, जब भी यह व्यर्थ महसूस ना हो, जब किसी ने भी सराहना नहीं की, तब भी जब यह आध्यात्मिक महसूस नहीं करता था कि मैंने हर पल देखा है, तो मैंने हर उस आंसू को मापा है। जब मैं आपको कुछ भी नहीं करता था, तो मैं आपको प्यार नहीं करता था, क्योंकि मैं आपको प्यार करता था कि आप प्यार करते हैं, कि मैं आपको प्यार करता हूं कि आप प्यार करते हैं। छोड़ दिया गया है कि मेरे पास हमेशा आपके लिए एक योजना थी, और आपके दर्द का एक औंस नहीं होगा। कहानी में मैं अभी भी आपके माध्यम से बता रहा हूं कि वहां और भी बहुत कुछ है। वहां सुंदरता आगे है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दफनाने की कोशिश की है कि मैंने पहले ही घोषित कर दिया है कि आप उठने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो मैं यह नहीं बताता कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जैसा कि मैं एक बार यह नहीं मानता कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, कि मैं एक बार ऐसा नहीं करता हूं, कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, कि मैं एक बार यह नहीं मानता कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, कि मैं एक बार नहीं हूं। जो आपने मुझे दिया उसे पकड़ो, लेकिन बच्चा यह है कि दुख की आवाज है कि सच की आवाज नहीं है। आघात ने आपको सवाल किया, आपकी स्पष्टता ने आपकी स्मृति को बादल दिया, लेकिन मुझे यह सुनकर कि आपकी कॉलिंग रद्द नहीं की गई है थी जब यह कठिन हो गया, और जब आप भी भावनात्मक रूप से दूर हो गए। तब भी आप जिस तरह की प्रार्थना करते थे, तब भी आप बचे हुए थे। जब आप बचे हुए थे, और अब मैं उस झूठ को वापस छील रहा हूं जिसे आपने झूठ के साथ उठाया था, जो कि रातों के दौरान अवांछित मेहमानों की तरह बस गए थे। आप खुद को सोते हुए झूठ बोलते हैं। आप बहुत नाजुक हैं, अब आप बहुत अधिक थके हुए हैं, लेकिन वे दुख से पैदा हुए विकृतियां हैं जो स्वर्ग से घोषणा नहीं कर रहे हैं। आप नाजुक नहीं हैं और आप तंग नहीं हैं
और आपको नष्ट नहीं किया है। यह आपकी धातु को मजबूत करता है। हाँ, अब आप में दरारें हैं, लेकिन दरारें वैल्यू को रद्द नहीं करती हैं जो वे महिमा के लिए जगह बनाते हैं। आपने देखा है कि आप अपने भविष्य से लोगों को वापस खींचते हैं, लेकिन आप कहीं कम कर रहे थे अलग अलग गहराई। एक आप केवल तभी मिले जब सब कुछ दूर गिर गया, जो आपको सतह की परतों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब हम नींव के लिए नीचे हैं, और यहीं से मैं निर्माण कर रहा हूं कि आप उन चीजों को खो देते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप रिश्तों के अवसर खो देंगे। अपने आप को समय के टुकड़े करें। आप अभी भी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी इच्छा को खोने के लिए अपनी इच्छा को खो देता हूं। लेकिन आप उन्हें छोड़ नहीं देते हैं। लेकिन आप उन्हें छोड़ नहीं देते हैं कि आप मुझे फिर से नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आप उन्हें छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन आप उन्हें छोड़ने के लिए कुछ नहीं करते हैं। प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता के लिए, प्रकाश के लिए, गर्मजोशी के लिए। आप महसूस कर सकते हैं कि आप अयोग्य हो गए हैं, लेकिन मैं कुछ और देखता हूं कि मैं एक दिल देखता हूं कि मैं शुद्ध हो गया हूं। मैं किसी को देखता हूं जो अब आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ नहीं बनाता है जो करुणा की लागत को जानता है, जो अब किसी ऐसे व्यक्ति को ले जा सकता है जो आपसे पहले ही वफादार हो सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आप फिर से यह नहीं जानते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं। उस संस्करण का पुनर्निर्माण नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को नया पुनर्जीवित कर रहा हूं। और हां, पुनरुत्थान को हमेशा मरने के लिए कुछ करने की आवश्यकता होती है। पहली उम्मीदें सिद्धांत रूप में नहीं, बल्कि सांस में नहीं, बल्कि खून में, और खून में तैयार महसूस करने के लिए। मैं आपके आत्मविश्वास के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके आत्मसमर्पण के लिए नहीं पूछ रहा हूं। मुझे भविष्य के बारे में निश्चित होने की जरूरत नहीं है। मुझे यह कहने की जरूरत है कि आप एक बार फिर से कांप रहे हैं। भले ही आप यह नहीं कर सकते कि मैं आपके जीवन के साथ काम कर सकता हूं। संरक्षित है जो मुझे नहीं मानते थे, और अब मैं झूठ बोल रहा था कि झूठे में काम करना उन्हें एक एक करके बाहर निकालने के लिए, आपको शर्म न करने के लिए, लेकिन आपको मुक्त करने के लिए। आप इतने लंबे समय तक एक छिपी हुई भारीपन ले गए हैं कि आप भूल गए थे कि आप वहां नहीं होना चाहिए था, कि आपने दर्द को समायोजित करने के लिए अपनी आवाज को कम कर दिया है। जब आप अपनी आवाज को कम कर देते हैं तो आप अपने सपनों को आराम करने के लिए अपने सपनों को छंटनी करते हैं। और मैं अपने आप को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आप कभी भी इस तरह से तैयार नहीं थे कि आप कभी नहीं बना रहे थे, क्योंकि आप कभी भी इस तरह से तैयार नहीं थे, क्योंकि आप कभी भी इस बात से तैयार नहीं थे कि आपको अस्वीकृति की उम्मीद करने के लिए सिखाया जाता है, कि आप नुकसान की निरंतर प्रत्याशा में रहना शुरू कर देते हैं। और यह प्रत्याशा एक लेंस बन गई है जो डर के साथ अच्छे क्षणों को भी बादल देती है। लेकिन मैं इस बात को साफ कर रहा हूं कि अब मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हर कोई दूर नहीं जाएगा, कि हर खुला दरवाजा बंद नहीं होगा, कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। यहां तक कि मैं फिर से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता हूं, कि आप फिर से काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। कुछ पवित्र कुछ करने के लिए कुछ ऐसा कुछ है जो कोई घाव नहीं मिटा सकता है, क्योंकि यहां दुश्मन ने क्या नहीं किया है। आप अभी भी यहां हैं, और न केवल आप अभी भी यहां हैं कि आप फिर से देखने के लिए शुरू कर रहे हैं, कि आपकी आत्मा में झिलमिलाहट ये है, कि गर्मजोशी है, कि जब आप एक भविष्य की कल्पना करते हैं तो एक भविष्य की कल्पना करता है जो मुझे चोट नहीं पहुंचाता है, कि मुझे यह नहीं है कि मैं अपने आप को भवन बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक चंगा नींव पर खड़े होकर एक नकाबपोश नहीं, जिसे आप देखते हैं कि मुझे कभी भी आपको वापस उछालने की जरूरत नहीं थी। मुझे आपको गहरे जाने की जरूरत थी। मुझे आपको चुप रहने के लिए लंबे समय तक रहने की जरूरत थी, ताकि जब मैं फिर से फुसफुसाए तो आप पुरानी अपेक्षाओं के शोर के बिना मेरी आवाज को पहचान लेंगे। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं ट्रेंड्स और तूफानों को नहीं दे रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिर्फ इतना खाली नहीं है, क्योंकि तालियों से रोका जाने का मतलब यह नहीं है कि अभिषेक इस सीजन को पवित्र किया गया है। भले ही यह अजीब लगा कि आपको लगा कि आप पास में सब कुछ एक साथ पकड़ने की कोशिश में इतनी ऊर्जा खर्च की है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे पकड़ने दें कि मैं आपके लिए आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपका उपयोग करूं, मैं आपका उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको चंगा कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको चंगा करने के माध्यम से बोल रहा हूं, जो कि बहुत से स्थानों पर चमकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं यह नहीं देख रहा हूं कि आप इसे गुप्त नहीं हैं,
लेकिन यह नहीं है कि आप इसे गुप्त रूप से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन यह स्पष्टता में नहीं है कि आप स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे हैं कि स्थिर महिमा। और जब वे पूछते हैं आपने इसे कैसे बनाया, आप अहंकार के साथ नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि क्योंकि वह रुका हुआ था और मैंने अभी भी किया था और मैं अभी भी हूं, और मैं आपको तोड़ने की कोशिश करूंगा कि मैं आप एक पल के लिए न केवल शारीरिक रूप से बल्कि अपनी आत्मा के भीतर गहरे को रुकना चाहता हूं और महसूस करता हूं कि आपके अंदर बसने की शुरुआत नहीं हुई है, कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप एक बार की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप पहले की तरह नहीं हैं और यह कोई नुकसान नहीं है। यह एक जीत है कि अब ज्ञान है, जहां अब केवल प्रतिक्रिया, केवल रहने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिक्रिया है, जहां अब ओवर एक्सपोजर किया जाता है। पवित्र अभी भी उन जगहों पर है जो एक बार भरे हुए हैं। यह छोटी चीजें नहीं हैं, जो कि छोटी चीजें नहीं हैं। यह चमत्कार नहीं है जो दूसरों को देख सकते हैं कि आपके इनर के साथ झूठ बोलने से सहमत नहीं हैं और आप बेवकूफ हैं। साथ में प्यार की अनुपस्थिति के साथ हस्तक्षेप की अनुपस्थिति की बराबरी करना कितना आसान था। जब ब्रेकिंग आया और मैंने इसे नहीं रोका तो आपको आश्चर्य हुआ। क्या वह अभी भी देख रहा था कि क्या उसे परवाह है? आपने मजबूत बनने की कोशिश की, आपने अपने आप को सभी सही आध्यात्मिक चीजें बताई, लेकिन सतह के नीचे गहरी आप अपनी खुद की रक्षा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको डर था कि मैं यह पता नहीं चला होगा कि आपके भीतर मेरी उपस्थिति से क्या नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मैं आप में जो कुछ भी बनाता हूं वह कभी भी इस बात की दया पर नहीं है कि आपके आसपास के लोगों को गहरी जगहों पर जो काम करता है वह विश्वासघात, परित्याग या यहां तक कि नुकसान से भी नहीं है, जिसे आपने चारों ओर देखा है और पूछा कि वे क्यों नहीं चले गए। मुझे यह पता नहीं चला कि मैं क्यों नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। उन्होंने जो वजन गिराया, मैंने आपको कभी भी उस कमरे को ले जाने के लिए नहीं कहा जो वे बाहर निकले थे। वह जगह नहीं थी जिसका उद्देश्य था कि मैं आपको खाली कर दिया गया था, जो अब मैं भर रहा था, और बचाना मैं इसे भर रहा हूं, जो कि प्रदर्शन के साथ नहीं है, लेकिन नियंत्रण के भ्रम के साथ, उपस्थिति के साथ नहीं, लेकिन सत्य के साथ। जब आप एक बार भंग करने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वास नहीं करते हैं कि शांति से चमकें, लेकिन आपने उस अंधेरे को सहन किया जब आप रुके थे, जब आपको प्यार करना आसान हो जाता था, जब यह चोट लगी थी, जब आपको चोट लगती थी, तब भी जब आपका नाम कमरों में भुला दिया गया था, तो आप एक बार निर्माण में मदद करते थे। तो चलो अपने दिल को तोड़ने के लिए ईमानदार हिस्सा हो, यह कि वह वास्तव में उस तरह से गाल था जिस तरह से यह गलत तरीके से था, वह जिस तरह से सही था वह था जितना मैंने सोचा था, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उस आवाज को चुप कर रहा हूं, अब उस पर हावी नहीं होकर, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर मैं इसे सत्य की लहरों में इतना स्थिर कर दूंगा कि कोई भी आरोप मैं नहीं बोल सकता कि मैं जोर से नहीं बोल रहा हूं। लेकिन प्रतिध्वनि में मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं छोड़ रहे हैं तो आप इसे नहीं छोड़ रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं। अलग वजन वाले कमरों के माध्यम से चलेंगे, लेकिन एक उपस्थिति अब दबाव नहीं है, लेकिन उस तरह की शक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से आती है जो अब उस तरह के प्राधिकरण को स्वीकार करने के लिए नहीं है, जो आप धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ेंगे और आप इसे फिर से निभाते हैं कि आप फिर से नहीं चलेंगे, और आप इसे फिर से निभाते हैं कि आप, क्योंकि मैं आपको आगे नहीं भेज रहा हूं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रासंगिकता का पीछा कर रहा है। मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में भेज रहा हूं जो यह जानता है कि यह क्या नहीं हो सकता है कि मैं अपने राज्य का निर्माण कैसे कर रहा हूं, जो सोचते हैं कि वे उन लोगों के माध्यम से इस्तेमाल किए जाने के लिए बहुत घायल हो गए हैं, जिन्होंने आपको प्रभावित करने की कोशिश करना बंद कर दिया है, जो आप एक बार नहीं देख रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से एक की तरह हताश नहीं कर रहा हूं। ब्रेकिंग अंत थी, लेकिन यह एक ऐसी शुरुआत थी जो शोर और रोशनी के साथ शुरू होती है, लेकिन जिस तरह से आपकी आत्मा में एक कानाफूसी के साथ शुरू होती है और चुपचाप ताकत में बढ़ती है कि चोरी नहीं हो सकती है, कि आप दर्द के बाद नहीं हैं, आप विरासत की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। और मैं इसके बावजूद कि आपके लिए एक गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप एक गहरी सांसें न लें, लेकिन मैं एक गहरी सांस लेता हूं। संयोग अकेले लचीलापन नहीं बल्कि अनुग्रह है कि आप हर में पीछा करते हैं छायांकित स्थान,
ग्रेस जो संरक्षित करता है कि दुनिया ने ग्रेस को अनदेखा कर दिया, जिसने अंगारियों को जीवित रखा। जब आप भी आश्वस्त थे कि आप इसे देख रहे थे, कि अब आप इसे देख रहे थे कि आप अभी जीवित नहीं थे। जब आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपकी उंगलियों के माध्यम से सब कुछ सार्थक रूप से फिसल गया था। जब आपकी ताकत भी नहीं दिख रही थी, लेकिन आपके सपने देखने के लिए नहीं थे, तो वह नहीं था। आपके टूटे हुए आत्मविश्वास के नीचे की नींव को तोड़ा नहीं जा रहा था, यह गहरा नहीं हो रहा था। जब आप सोचते थे कि अगर मैं बस वापस जा सकता हूं, अगर मैं इस एक पल को पूर्ववत कर सकता हूं, तो शायद मैं इतना पीछे महसूस नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपके भविष्य को उन गलतियों से नहीं मापता जिन्हें आप पछतावा करते हैं। मैं आपके मन को नहीं बदलता हूं कि मैं आपके द्वारा समझा नहीं गया था, कि मैं अपने दिलों को नहीं तोड़ता, क्योंकि आपके दिल को तोड़ा जाता है, क्योंकि आपके दिल को तोड़ा जाता है, क्योंकि आपके दिल को तोड़ा जाता है। आगे क्या है? क्योंकि मैं आप में जो कुछ भी कर रहा हूं, उसे अब सतह के आनंद से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो पूर्ववत हो गया है, और किसी ऐसे व्यक्ति को फिर से बनाया गया है जिसने सच्चाई की लागत सीखी है, जिसने अपनी पहचान का एक हिस्सा देखा है, केवल यह महसूस करने के लिए कि क्या ढह गया है। यह सच है